देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। और आज संपूर्ण रूप से पश्चिम बंगाल लॉकडाउन का छठा दिन है और क्या स्थिति है, क्या तस्वीरें हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ सिक्किम की रायगंज की और विभिन्न जगहों की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जहां पर लोगों से ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन का उल्लंघन मत कीजिए, घरों पर रहिए, और दिशा निर्देश दिए गए हैं कि क्या कुछ खुलेंगे इस बीच और क्या कुछ नहीं खुलेंगे। उसमें सख्ती के साथ ये कहा गया है कि बार, रेस्टोरेंट, पब वगैरह जितने भी हैं वो सभी बंद रहेंगे। लेकिन सरकार की दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए कल रात को सिलीगुड़ी के सेवक रोड स्थित एक मॉल के पब के अंदर कुछ लोग जो है वो पार्टी मना रहे थे और हुक्का बियर पार्टी कर रहे थे। उसी में भक्तिनगर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाया और 14 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया। तो सबसे पहले कल रात की तस्वीर आप देखिए। तो सूत्रों के अनुसार सिलीगुड़ी के सेवक रोड स्थित एक मॉल के पब के अंदर लॉकडाउन को दरकिनार करते हुए चल रही थी हुक्का बियर पार्टी। भक्तिनगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के अभियान चलाते हुए कुल 14 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। চলে গেল আপনি এখানে দাঁড়ান এখানে আসুন এখানেই আছি হ্যাঁ শুধু বেরোবেন না নো মাছি লাইট দাও ভাই আপনারা ঠিক আছে आप ভিতরে চলুন মাছি तो ये तस्वीर जो है वो आप देख रहे थे कल रात की, लेकिन आज की जो तस्वीरें रही वो हम आपको दिखाएंगे। भक्तिनगर थाने की पुलिस द्वारा उक्त सभी लोगों को जलपाईगुड़ी अदालत में आज पेश किया गया। तो वो तस्वीरें देखिए। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुल 14 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया गया था। उनमें से 5 महिलाएं जो है वो शामिल थी और बाकी के 9 पुरुष थे। देर रात तक जिस तरीके से कहा गया है कि आप अपने घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, पार्टी वगैरह करने का तो कोई बात ही या फिर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की दिशा निर्देशों का धज्जियां उड़ाते हुए ये लोग जो है मनमाने तरीके से हुक्का बियर पार्टी कर रहे थे। और सोचिए किस तरीके से इन लोगों ने सोचा, और जो पब खुला हुआ था, सवाल उनके ऊपर भी उठता है कि आखिर वो किस तरीके से, जब बंद करने की बात कही गई है तो उन्होंने क्यों खोल रखा था। और इसी के तहत भक्तिनगर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाया और 14 युवक युवतियों को हिरासत में लिया है। आज उन लोगों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया है। ये संपूर्ण तस्वीर जो ये भक्तिनगर थाने से आप देख रहे हैं, और पुलिस जो है अब किसी भी तरीके से लोगों को बख्श नहीं रही है। और अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की हरकत करता है जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को उल्लंघन करता है, उसको लेकिन गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये संपूर्ण तस्वीर जो है वो कल रात की हम आपको दिखा रहे थे और आज सुबह की तस्वीर जो थी वो हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर लोगों को हिदायत दी जा रही है लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है और अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो वही पुलिस जो है वो भी किसी तरीके से छोड़ नहीं रही है और जो कार्रवाई है वो बिल्कुल कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाएंगे और आज सिलीगुड़ी के विभिन्न जगहों पर क्या कुछ तस्वीरें रही, कैसी चेकिंग चली छठे दिन पर, वो आप देखिए। ये चंपासारी बाजार की तस्वीर जो है वो आप देख रहे हैं। हमारे संवाददाता दीपजल शर्मा की विशेष रिपोर्ट है। पुलिस की गश्त जो है वो चप्पे चप्पे पर देखने को मिल रही है। आने जाने वाली वाहनों से पूछताछ भी किए जा रहे हैं कि आप कहां निकले हुए हैं।
जो जानकारी मिल रही है, जो लॉकडाउन के उल्लंघन कर रहे हैं उनको 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है चंपासारी इलाके से। सुबह की ये तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं, जब सुबह 7 बजे से 10 बजे तक लोगों को दुकान खोलने को कहा गया था। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं सुबह 10 से 11 के बीच की है और वहां पर तकरीबन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसी सिर्फ एक जगह की तस्वीर नहीं बल्कि बहुत सारी तस्वीरें ऐसी है जहां पर ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है कि लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो लोग नहीं समझ रहे हैं या फिर जो लोग बेवजह निकल रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ इमरजेंसी कामकाज है। विभिन्न जगहों से जो तस्वीर रह रही है इस बीच लॉकडाउन की, संपूर्ण लॉकडाउन की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। आज इसका 6ठा दिन है। अरे गली में घर है, कोविड-19 से मर गया है। कौन मर गया? जगदीश महतो 4 दिन आगे हम लोग का भी हुआ है। ठीक है, हम थोड़ा जा रहे दवाई ही लाने। इधर कहाँ जा रहे हैं आप दवाई लाने? हाँ, इधर कहाँ जा रहे हैं आप दवाई लाने? इधर घर है, इधर भी घर है, यहाँ भी घर है। नहीं, आप इधर कौन? मेरा गली ये देखिए, यहाँ के सामने मेरा दुकान है। और आपने हेलमेट भी नहीं, आपने हेलमेट भी नहीं पहना है। हेलमेट नहीं पहने हैं, यहाँ सामने देख रहे हैं, ये मेरा दुकान है। पिछले बार भी जो कोविड-19 से मरा था, याद है? जो स्कूल टीचर मरा था पिछले साल भी, वहीं पर अभी हम लोग का 6 जन। इधर कौन से मेडिसिन दुकान जा रहे हैं? अरे मेरा घर है यार। घर है, आप बोल रहे इधर भी घर है उधर भी घर है? 2 जगह घर है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है विक्की महतो। एयरवे मोड़ की जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं और विभिन्न जगह की जो तस्वीरें रह रही है इस बीच शहर की, वो हम आपको लगातार रूप से दिखा रहे हैं। पुलिस की जो चहलकदमी जो है वो देखने को मिल रही है और पुलिस पूरे तरीके से एक्शन में देखने को मिल रही है। जगह जगह की जो तस्वीरें वो आप देख ही रहे हैं और सिर्फ 9 दिन बचे इस संपूर्ण लॉकडाउन को संपन्न होने में और बहुत सारी ऐसी बातें भी हो रही है कि लॉकडाउन क्या शायद फिर से और एक्सटेंड हो जाएगा या फिर 30 तारीख तक खत्म हो जाएगा। और ये सभी बात जो है वो केस के ऊपर डिपेंड करेंगी कि जितने रिपोर्ट आ रहे हैं उसके ऊपर भी ये डिपेंड कर सकता है। हालांकि आप सभी का क्या विचार है ये जरूर कमेंट करके साझा कीजिएगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और आज एक जो तस्वीर देखने को मिली, आज सुबह तड़के ही उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो रोगी वार्ड थी, कोविड वार्ड थी, वहां पर आज आगजनी की घटना हो गई और दमकल की 2 इंजन वहां पर मौके पर पहुंची। तो वो रिपोर्ट जो है वो आप देखिए। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে অগ্নিকাণ্ড। লকডাউনের মধ্যে শুক্রবার সকালে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে এই অগ্নিকাণ্ডের জের। দমকলের 2টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা গেছে শুক্রবার সকাল 9:30 নাগাদ এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। অন্যদিকে অগ্নিকাণ্ডে কোনো রোগী বা স্বাস্থ্যকর্মী আহত হননি বলে খবর। আগুন লাগার ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর রোগীদের অন্য ওয়ার্ডে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক তদন্তে দমকল কর্মীদের অনুমান অক্সিজেনের পাইপলাইন থেকে এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত। और इसी के साथ लेकिन विभिन्न जगहों की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे रायगंज की तरफ आपको ले चलेंगे और वहां पर आज 100 बेडों का सेफ होम जो है वो खोला गया, उसका उद्घाटन किया गया है। और वहां पे जो विधायक है, वहां पे बीजेपी के गौतम पाल वो भी वहां मौजूद थे। तस्वीरें जो है वो आप देखिए।
माफ कीजिएगा, कृष्ण कल्याणी जो वहां के विधायक हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक और आला अधिकारीगण वहां मौजूद थे। एक बार आपसे क्षमा प्रार्थी है, तृणमूल कांग्रेस के जो वहां पे विधायक हैं गौतम पाल, वो वहां पर मौके पर पहुंचे थे और राज्य सरकार के द्वारा जो 100 बेडों का उद्घाटन उन्होंने आज किया और उन्हीं के तत्वावधान में आज ये संपूर्ण काम जो है वो हुई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 100 बेडों की सेफ होम है उसका शुभ उद्घाटन करते हुए गौतम पाल, ये आप तस्वीर जो है वो आप देख रहे हैं सीधे। साथ ही साथ पुलिस के जो आला अधिकारीगण है वो भी मौजूद है और अंदर जाकर के जो स्थिति का जायजा वो ले भी रहे हैं कि किस तरीके से इसे बनाया गया है। सभी तस्वीर जो है वो आप देख रहे हैं। और इसी के साथ लेकिन एक पॉजिटिव तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहां पर आज एक युगल का एक दंपति का एनिवर्सरी है। पिछले दिनों वो कोविड से संक्रमित थे और आइसोलेशन वार्ड में थे, कोविड सेंटर में थे वो, और वहां पर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है। उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आती है और जितने भी डॉक्टर नर्स थे वो सभी ने मिल करके उनको उनकी जो एनिवर्सरी उनको सेलिब्रेट किया। तो हाथी की जैसी रिपोर्ट जो है वो आप देखिए, और आज ही उनका डिस्चार्ज भी हो गया है। हैप्पी एनिवर्सरी। तो हाथी किस्सा की ये तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे थे जहां पर एक काफी सक्रिय तस्वीर देखने को मिली है। और जो युगल जोड़ी है उनकी आज एनिवर्सरी थी, रिपोर्ट उनकी नेगेटिव हो गई, उनको डिस्चार्ज मिल गया, लेकिन अस्पताल प्रबंधन के द्वारा व्यवस्था की गई थी, केक कटिंग किया गया और उनकी एनिवर्सरी को मनाया गया है। फ्रंटलाइन वॉरियर हम यूं ही नहीं कहते, और सभी जो है चाहे वो पुलिस हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे डॉक्टर नर्स हो, ये सभी फ्रंटलाइन वॉरियर है। और पेशेंट का जो हौसला वो डॉक्टर और नर्स ही बढ़ाते। कभी हम बहुत सारे ऐसे वीडियो देखते थे जहां पर नाच गाना किया जा रहा है, कभी गा करके पेशेंट को खुश रखा जा रहा है, उनके माइंड को पॉजिटिव किया जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। अगर आपके भी आसपास कोई डॉक्टर या नर्स रहते होंगे तो आप जरूर उनका सम्मान जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सिक्किम के नामची की तरफ चलते हैं और वहां की क्या स्थिति रही वो आप देखिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं नामची की यह तस्वीर। सिक्किम जो पिछले 5 दिनों से वहां पर आज संपूर्ण लॉकडाउन की तस्वीर देखने को मिल रही है, और ये एक एग्जाम्पल है सभी लोगों के लिए कि वहां से लोगों को सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से लॉकडाउन का पालन किया जाता है। और बेमिसाल तरीके से हम कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल सेट करते हैं बाकी सभी राज्यों के लिए
जो लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं। बिहार या फिर दूसरी जगह की अगर हम बात कहें तो वहां पर लोग जो है मान ही नहीं रहे। नामची की जो तस्वीरें संपूर्ण रूप से हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ की आप तस्वीरें देख रहे थे किस तरीके से लोग लॉकडाउन का पालन करते हैं। वहाँ के लोग कितने समझदार हैं, कितने सजग हैं। वो जानते हैं कि अगर हम घर से बाहर निकलेंगे या फिर जो उनको हिदायत दी जा रही है कि आप घर पे रहिए, वो कितनी कारगर साबित हो रही है, ये आप देख ही सकते हैं। और प्रशासन को या फिर किसी को जिम्मेदार ठहराना कि वहाँ पर लॉकडाउन में लोग निकल रहे हैं, तो वो गलती नहीं है। गलती ये है कि हम खुद घर से बाहर ना निकले, क्योंकि एक एक करके ही अगर जो होता है, अगर हम एक एक जन करके ही घर पे रहें तो ही बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं। जलेश्वरी बाजार की जो तस्वीर है सुबह 7:30 बजे की, वो हम आपको दिखाएंगे। वो तस्वीरें कैसी रही वो आप देखिए। जलेश्वरी बाजार की सुबह की तस्वीरें 7:30 बजे की। बारिश हुई थी और उसके बाद जो है बाजार में चहल पहल देखने को मिली। हमारे संवाददाता दीपजल शर्मा की विशेष रिपोर्ट है। सुबह से ही जहां पर जो बाजारें लग रही है या फिर कहां पे कैसी तस्वीर रह रही है, वो संपूर्ण रूप से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े रहते हैं और सभी जगह की फुटेज जो है वो संग्रह करते हैं और हम आपको लाइव सेशन के माध्यम से रोजाना तस्वीर दिखाते हैं, अपडेट करते हैं कि कहां पर कैसी स्थिति रही। जलेश्वरी बाजार की तस्वीर है। हालांकि बारिश होने के बाद से थोड़ी सी बाजार में भीड़ भाड़ देखने को मिली और सुबह 7 से 10 का जो समय है, इसे लेकर के व्यापारियों में थोड़ा सा परेशानी जो है वो देखने को मिलती है। अभी कैसे लोग कैसे आ रहे हैं? भैया अभी तो बाजार पूरा खराब है। ये लॉकडाउन देने के लिए बंद कर दीजिए, एकदम पूरा खत्म हो गया। क्योंकि आधा बंद आधा खोला, ये लोग कैसे चलेगा बताइए। अभी हम इतना पैसा दे के सामान लेके आए, वो भी नहीं बिक रहा है, कस्टमर भी नहीं है, कैसे चलेगा भैया बताइए। अभी सरकार दे दिया 7 बजे से 10 बजे तक टाइम। अभी हम लोग को तो नहीं हो रहा है, दूसरों को भी नहीं हो रहा है। जो कस्टमर है जो आएगा दुकान पे, तब तो ना हमारा माल बिकेगा। कस्टमर ही नहीं है तो माल कैसे बिकेगा भैया, ठीक ना। जो आपको समय दिया है 7 से 10 तक, व्यापारी लोग को जो समय दिया, क्या आप उससे खुश है? नहीं भैया, ऐसे कैसे खुश हो सकता है। ये समय देने से एक काम होता है, एकदम पूरा बंद कर दीजिए, यही सही होगा। क्योंकि भैया एक आदमी का बाहर से घर से आने के लिए 10-11 बजता है बाजार में आने के लिए, ठीक ना। वो घूम से नींद से उठेगा, ब्रश करेगा, मुंह धोएगा, फिर लेटरिन जाएगा, फिर ना आएगा दुकान पे। नहीं तो साला घूम से उठ के ही हम झोला लेके आना पड़ेगा हमारे यहाँ पे। तो भैया ऐसे तो नहीं आएगा ना। कोई व्यापार होता है, जैसे हम इतना पैसा देके सामान लेके आए, कोई कस्टमर ही नहीं, बिका भी नहीं, तो भैया हमारा पेट कैसे चलेगा, दूसरे का पेट कैसे चलेगा। देखिए कितना दुकान है हमारा तरफ, एक भी दुकान में कस्टमर नहीं है, तो भैया फायदा क्या है। इससे अच्छा होगा एकदम बंद कर दीजिए, बस झमेला खत्म हो जाएगा, एकदम पूरा ले। थैंक यू। ओके। क्या नाम? तो क्या लोग कैसे आ रहे हैं अभी बाजार? कैसे कह रहे हैं, सुबह सुबह थोड़ा झोला लेके आना पड़ता है। कभी अभी नींद से उठाना है, ब्रश करना है, चाय थोड़ा पीने है, फिर ना आएगा मार्केट में। सुबह झोला लेके 7 बजे आना पड़ता है। हम लोग को 4 बजे जाना है, आने में टाइम 2 घंटा लग जाता है। जितना दूसरा सामान आता है 2 घंटा लग जाता है। तो यहाँ आके दिक्कत नहीं है। अभी बारिश का मौसम है, कोई कस्टमर भी नहीं है, क्या करेगा। कोई 10 बजे बंद किया जाए, फिर तो रास्ते में लोग आदमी अड्डा मरता है, ताश खेलता है, चाय पीता है। कोई लॉकडाउन हुआ इसका? जो सामान खोना था तो हो ही गया। तो अभी तो पूरा पूरी बंद कर दीजिए। कब तक 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए बंद कर दीजिए, पूरा पूरी बंद कीजिए। लोग आदमी रास्ते में चल रहा है, कोई कुछ नहीं है। जो जिसका दरकार है गाड़ी से नहीं आ सकेगा, तो ऐसा कोई बात नहीं। ऐसे लॉकडाउन कोई माने नहीं है। अभी आपका दिन में कितना वो बिक जाता है? कितना बिकेगा भाई? अभी 150-200 रुपया होने से हम लोग खुश है, तो वही तो नहीं होता है। 10 किलो मिर्ची लाया, क्या बिकता ही अभी नहीं,
क्या कैसे चलेगा? जो आप लोग को जो समय दिया गया है व्यापारी लोग को जो 7 से 10 तक, क्या आप उससे खुश है? कुछ हम तो खुश नहीं है हम लोग। 10 बजे हम लोग का दुकान खुला है, रास्ते में आदमी लोग अड्डा मारता है, ताश खेलता है, वो करता है, घूमता है, फिरता है, तो क्या हुआ? पूरा बंद कर देना, कर्फ्यू दे दीजिए आप लोग। 10 से 1 घंटे के लिए घर में जाने का टाइम देता है, 11 बजे से पूरा लॉकडाउन कर दीजिए, कोई नहीं निकल सकेगा। ऐसा करना चाहिए, तब तक कोई ढंगा। हम तो दुकान करके 10 बजे चला गया, उधर जाके अड्डा मारेगा, दोस्त को साला खेलेंगे, तो क्या होगा? उसका होगा तो हमारा भी होगा ना। यही तो बात है, पूरा बंद कर दीजिए। जैसा आसाम में हो रहा है, गाँव में हो रहा है, जैसा आपको टाइम दिया हुआ है, इसके बाद सब बंद है, घर से नहीं निकलना चाहिए। तो लोग कैसे आ रहे हैं? बाजार में ज़्यादातर नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है। क्या आप लोग अभी कितना बिक रहा है अभी आपका? 3 घंटा में 500 रुपये बेच रहा है। जो आप लोग को जो समय दिया गया है व्यापारी लोग को 7 से 10 तक, क्या आप उससे खुश है? 7 से 10 तक अगर अभी तो फिलहाल मान लीजिए 8 बजे तो आदमी सब घूम से उठता ही है, वो 2 घंटा में क्या होगा? हाँ, आप क्या बोलना चाहेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को, आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए ये तो मेरा एक आदमी के लिए नहीं है, सब आदमी के लिए है ये। तो अभी गवर्नमेंट जैसा अच्छा समझे वैसा सबके लिए जो अच्छा हो वही करना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम राज है। ये तस्वीर जो है वो जलेश्वरी बाजार की आप देख रहे थे। सुबह 7:30 बजे की तस्वीर है। जो व्यापारी हैं, जो सब्जी बेचते हैं, उनका ये कहना है कि सुबह 7 बजे से 10 बजे का जो समय है, लोग उस समय पे इतने जल्दी उठना और बाजार आना, बाजार करना वो लोगों के लिए भी उतना शायद ठीक है, लेकिन जो व्यापार करने के लिए आ रहे हैं, जो दुकान देने के आ रहे हैं, उन्हें 4-5 बजे ही निकल जाना पड़ रहा है। तो काफ़ी दिक्कत हुई है और बरसात का भी अभी समय जो है वो चल रहा है, उनसे भी उनको दिक्कत हो रही है। तो समय एक्सटेंड करने के लिए भी कहा है और साथ ही साथ ऐसा कहा है कि या तो पूरा ही बंद कर दीजिए, और लोगों का आय जो है वो भी नहीं हो रहा है। ऐसी कुछ तस्वीर हम आपको दिखाएंगे हैदरपाड़ा बाजार की, वहां की क्या स्थिति है वो भी आप देखिए। हैदरपाड़ा बाजार में भी आज सुबह हल्की फुल्की भीड़ जो है वो देखने को मिली है। बाजार के अंदर की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हैदरपाड़ा बाजार देखिए कितनी भीड़ जो है आज वो देखने को मिल रही है। हैदरपाड़ा बाजार के अंदर की तस्वीरें हैं सुबह की। 7 से 10 का जो समय दिया गया है, सबसे बड़ी बात यह है कि हैदरपाड़ा बाजार में इतना भीड़ भाड़ देखने को मिलता है कि वहां पर कंजस्टेड हो जाता है एरिया। जिस तरीके से पिछले बारी विधान मार्केट को तब्दील किया गया था कंचनजंगा स्टेडियम में, वहां पर बाजार बिठाया गया था, अगर इस बार भी हैदरपाड़ा बाजार को कर दिया जाए कंचनजंगा स्टेडियम में तो शायद बेहतर हो सकेगा और इतनी भीड़ की तस्वीर जो है वो शायद ना देखने को मिले। तो यहाँ पे तस्वीर जो है वो ऐसी देखने को मिल रही है कि जगह छोटी है और लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ती है काफी तादाद में, और फिजिकल डिस्टेंस वहां पर हो नहीं पाता, उसको लोग मेंटेन ही नहीं कर पाते। जरूरत है कि अगर विधान मार्केट को जिस तरीके से कंचनजंगा स्टेडियम में शिफ्ट किया गया था, अगर इस बार हैदरपाड़ा बाजार को अगर शिफ्ट किया जाए तो शायद स्थिति अच्छी रहेगी और लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो फॉलो किया जा सकेगा। अब कुछ तस्वीर दिखाते हैं ऐसे ही रेगुलेटेड मार्केट के अंदर की जो खुदरा व्यवसायी है उनका तस्वीर जो है वो आप देखिए। रेगुलेटेड मार्केट के अंदर की जो रिटेल तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं यहाँ पे। हालांकि उतनी भीड़ भाड़ जो है वो नहीं देखने को मिल रही, हल्की फुल्की भीड़ जो है हम कह सकते हैं। होलसेल मार्केट जो पूरी तरीके से खाली पड़ी हुई है, लेकिन इसके अलावा तो ये तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाते हैं रेगुलेटेड मार्केट के अंदर की। अब चलते घुघुमाली बाजार की तस्वीरें क्या कुछ है तो वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। और इस बीच बाजारों की स्थिति सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है क्योंकि 3 घंटे का समय है और लोगों को इसी बीच अपना बाजार जो है वो सब कुछ खरीदना पड़ेगा। तो घुघुमाली की जो तस्वीरें हैं वो आप देखिए।
यहाँ पर भी देख सकते हैं उतनी भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की भीड़ जो है वो हम कह सकते हैं। बाजार के अंदर की जो अंदर वाली जो गली है वहां पर थोड़ी सी भीड़ वो महसूस कर सकते हैं आप, वो तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। और क्योंकि जगह कम है वहां पे, इसी वजह से शायद भीड़ जो है वो बढ़ रही है। यहाँ की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर एक बार में 3 से ज्यादा लोग चल के पैदल नहीं जा सकते, क्योंकि दोनों साइड पर दुकान है और जो नीचे की साइड में खाली जगह बचती है वहां पर सब्जी लेकर के बैठते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो लोगों की जो बातचीत है वो भी आप सुनेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है संपूर्ण विषय पर। और यहाँ की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं घुघुमाली बाजार की, और इसके अलावा भी विभिन्न जगह की जो तस्वीर है वो हम आपको लगातार रूप से दिखा रहे हैं। सुबह जो है बारिश भी हो रही थी, और बारिश के बाद जब हल्की फुल्की बारिश रुकी तो उसके बाद लोगों का हुजूम जो है वो बाजारों पर उमड़ा, और सामानों की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ जो है वो बाजारों में देखने को मिली। तो ये संपूर्ण तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा ही रहे थे। अब लेकिन इन सभी से थोड़े से हट करके एक पॉजिटिव, एक अच्छी तस्वीर जो है वो रायगंज से हम आपको दिखाएंगे, जहां पर 4 दोस्तों ने खुद ही एक वॉलेंटियर ग्रुप के नाम से एक संगठन का उन्होंने गठन किया है। और उसके बाद जो लोगों को जरूरत पड़ता है ऑक्सीजन, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर उन तक पहुंचाते हैं। और जहां पर कोरोना मरीज पाया जाता है उनके घर या फिर उनके इलाके को वो सैनिटाइज करते हैं, सैनिटाइजर भी, मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो तस्वीर आप देखिए। तो ये आप देख सकते हैं कि स्कूटी में बैठ के जहां पे लोगों को जरूरत है ऑक्सीजन सिलेंडर की, वहां तक ये पहुंचा रहे हैं। और सिर्फ 4 दोस्त मिलके, ये 4 युवक मिलके ही इस बड़ी सी चीज को, इस अच्छी सी कदम को जो है उठाया है, इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। और जिन तक जो चाहिए, जिनके घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, उनको पहुंचाया जा रहा है उनके घर तक, और सैनिटाइजेशन भी कर रहे हैं खुद ही। काफी सराहनीय काम जो है युवा वर्ग में देखने को मिल रहा है। और वहां के जो स्थानीय लोग हैं, चाहे वो व्यापारी समिति से हो, चाहे वो जिनके पास, और जो इनको मदद कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, संस्था के भी लोग हैं जो इनको मदद कर रहे हैं और उन तक सहायता भरी हाथ जो है वो बढ़ा रहे हैं। तस्वीर जो है रायगंज से दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता गौतम पाल की विशेष रिपोर्ट, वो आप देख रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है वो संपूर्ण रूप से रायगंज की थी, और वहां पर 4 युवक जो है अपने में एक ग्रुप बनाते हैं और उसके बाद जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है उन तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सैनिटाइजेशन भी करते हैं और सैनिटाइजर, मास्क ये भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जरूरत है कि समाज के जो भी लोग हैं, जो युवा वर्ग है, वो लोग भी अगर इस तरीके से कुछ कदम उठाए तो बहुत सारी ऐसी तस्वीर जो है वो देखने को मिलेगी। हालांकि सिलीगुड़ी शहर की जब हम बात कह रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, और बहुत सारे आप फेसबुक पर या फिर व्हाट्सएप पर भी देख रहे होंगे कि फ्री फूड दिया जा रहा है, जो कोरोना संक्रमित परिवार हैं उनको दिया जा रहा है। पुलिस के तरफ से भी बहुत सारे सराहनीय काम जो है वो किए जा रहे हैं, और सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से भी फ्री फूड जो है कोरोना पेशेंट के लिए
आज से जो है ये कदम जो है सराहनीय कदम ये उठाई गई है। बहुत सारे ऐसे स्वयंसेवी संगठन हैं जो ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं और आपसे भी अनुरोध है कि आप भी अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सके उन लोगों तक, उन गरीब तबके लोगों तक पहुंचिए जिन तक भोजन अभी नहीं पहुंच पा रहे। साथ ही साथ बेजुबान जानवरों के लिए भी कुछ ना कुछ अवश्य कीजिए। अब हम बताते हैं सिलीगुड़ी के 42 नंबर वार्ड की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जहां पर बीते दिन देखने को यह मिला था कि वैकल्पिक तौर पर एक शमशान घाट बनाया जाएगा वहां पर प्रकाश नगर इलाके के स्विमिंग पूल रोड इलाके में, और जो भी कोरोना से मृतक हो रहे हैं, जो भी कोरोना से मौत हो रही है, उनकी 100 को वहां पर जलाया जाएगा। स्थानीय लोगों का प्रदर्शन कर रहे थे, दूसरे दिन ही देखने को मिला, और आज भी कुछ प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन बाद में भक्तिनगर थाने के हस्तक्षेप से उनको रोका गया कि अभी कोविड के समय आप मत कीजिए। तो क्या स्थिति रही वो आप देखिए। आप सभी को नमस्कार, आपका सभी दर्शकों को भी नमस्कार। यहाँ पे मीडिया मार्फत हम लोग को खबर मिला है कि यहाँ पे एक शमशान घाट बनेगा। ये खबर सुन के जो ये चारों तरफ का जो इलाका है, सभी हम लोग दुखित है कि यहाँ पे कोई घाट है नहीं। यहाँ का लोग भी दूर दूर जाते हैं, कोई किरण चंद्र घाट, कोई साउडांगी, फापरी जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई घाट नहीं है। तो ये इलाका अच्छा रहे बोल के यहाँ का आदमी दूर जाता है, और यहीं पे फिर घाट होने का एक प्रस्ताव हम लोग सुन रहे हैं। जो हम लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई घाट बने। यहाँ पे जो आसपास का जो इलाका है, यहाँ पे आपको लगेगा कि ये थोड़ा खाली है, लेकिन डेड बॉडी आएगा कौन सा रास्ता से? सारा इलाका एक बस्ती इलाका है। अगर हम लोग देखें कि आईजी ऑफिस से आएगा तो वहाँ पे पासवान बस्ती है, लिंबू बस्ती है, फिर सर्वजनी पल्ली, फिर यहाँ आना पड़ेगा। इधर से आएगा तो दादाभाई कॉलोनी है, प्रमोद नगर है, फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। इधर से भी आएगा तो रामचंद्र नगर है, फिर सर्वजनी पल्ली, फिर पालपारा होते हुए यहाँ आना पड़ेगा। फिर इधर से भी अगर आएगा तो भूपेंद्र नगर होते हुए, सर्वजनी पल्ली होते हुए फिर यहाँ पे आएगा। तो जो इलाका से जो रास्ता है, यहाँ पे आने का जो रास्ता है, सारा इलाका पूरा घन बसतिपूर्ण इलाका है, पूरा घर बारी है एकदम। आप लोग देखे होंगे अलग अलग पूरा घर है। तो यहाँ पे कम से कम 30,000 आदमी का बसवास है, और ये 30,000 आदमी से ज़्यादा का बसवास है। और हम लोग सभी चाहते हैं कि यहाँ पे कोई शमशान घाट ना बने, शमशान घाट कोई फाका जगह में बने। यहाँ पे अगर ना बने, ये हम लोग इस इलाका की तरफ से चाहते हैं। और कॉरपोरेशन का अधिकारियों को हम लोग ये गांव के तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि यहाँ पे नहीं बनाया जाए। और परसों का खबर है कि कुछ खबर मिला था कि वहाँ से बोला गया है कि यहाँ पे होगा ही होगा। इसीलिए हम लोग ने एक विरोध करने के लिए आज जमायत करने का हम लोग का एक परिकल्पना था। लेकिन कल हमारे थाना के जो अधिकारी हैं, उन्होंने हमको फ़ोन किया कि कोविड का नियम अनुसार कि यहाँ पे हम लोग 4-5 आदमी से ज़्यादा आदमी का जमायत हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आज का ये जो कार्यक्रम है हम लोग ने रद्द कर दिया है। और कोविड प्रोटोकॉल मानते हुए इसके बाद लॉकडाउन खुलेगा। खुलने के बाद हम लोग इसके लिए हम लोग फिर से हम लोग जमायत करके हम लोग बताएंगे कि हम लोग यहाँ पे नहीं चाहते हैं। और जो ऊपर लेवल में जो अधिकारी सब है, सबको लेकिन पत्राचार किया गया है। और आगामी दिन में भी हम लोग सब ऑफिसर से फिर दोबारा से मिलकर हम लोग बताएंगे कि ना ये इलाका में ना हो। अब हम चलते हैं रायगंज की तरफ, और वहां पर जो बीजेपी के विधायक है कृष्ण कल्याणी, उन्होंने जो बुजुर्ग लोग हैं उनके घर तक वो पहुंचे, उनकी हालचाल को पूछा और साथ ही साथ राशन सामग्री जो है वो उन तक पहुंचाया। এখানে পলিথিন আছে আর কিছু কাপড় জামা আছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, পলিথিন লাগাই দিলাম, ধুতি আছে, কাপড় আছে, শাড়ি আছে, ঠিক আছে? চণ্ডীতলা বাজারে ওনারে যা যাওয়া। বলছি কি নাম আপনার? আমার নাম প্রভাত রায়। কি করেন? আপনার তো এক ছেলে ছিল, ছেলেটা হারিয়ে গেছে, নিয়ে গেছিল। কি নাম?
রুটি দিয়েছে, পলিথিন আনন্দ লাগছে, আনন্দ করো বাবা। খুব কষ্ট করে দেখছেন, জল লাগা কাজ করতে হবে, নাহলে ঘরের মধ্যে জল ঢুকে। तो ये तस्वीर जो है वो रायगंज शहर की दिखा रहे थे हम, जहां पर विधायक कृष्ण कल्याणी उन बुजुर्गों से मिलने के लिए गए थे और राशन नहीं दिया उन्होंने कपड़े दिए और कुछ सामग्रियां दी। साथ ही साथ उन्होंने उनसे हालचाल भी पूछा। उनके जो एक बेटे थे वो गुमशुदा है, फिलहाल लापता है, पता नहीं वो कहाँ है नहीं है, और इस मुश्किल के घड़ी में वो उनके साथ खड़े हैं। अब रायगंज की ही एक तस्वीर दिखाएंगे जहां पर जो बाहर से जो श्रमिक आए हुए थे, जो दूसरे राज्यों में या फिर दूसरे जिलों में काम करने के लिए गए थे और वापस अपने घर लौटे हैं, तो उन श्रमिकों का क्या कुछ कहना है, उनकी स्थिति क्या है, तो वो आप सुनिए। रायगंज से हमारे संवाददाता गौतम पाल की विशेष रिपोर्ट। তোমার নাম? আমার নাম এমডি আলী। কোথায় গিয়েছিলে কাজ করতে? হরিয়ানা গেছিলাম। কি কাজ করতে ওখানে? ওই চাউলের মিলে আর কি, গহমের মন্ডিতে। কতজন গিয়েছিলে একসঙ্গে? ওই মোটামুটি 8 জন। আচ্ছা, বাড়ি ফিরলে কেন? বাড়ি ফিরছে এই যে লকডাউনের জন্য। যে সময় গেছিলাম এখন তো লকডাউন ছিল না, এখন লকডাউন হয়েছে। এখন ধার মাজন করে নিয়ে আসছিলাম কিছু টাকা, সুজার জন্য। এখন টাকা পয়সা নাই, কী করে সুঝবো ওইটাতে চিন্তা করতেছি। কাজ কাম নাই, খুব চিন্তা। হ্যাঁ চিন্তার বিষয় এখন বর্তমানে। কাজ কাম নাই, কী করবো সুঝবো। লোন টোন আছে, লোনগুলো এখন যাচ্ছে, কী করে দেবো ওইটা চিন্তার বিষয়। কেউ কাজের কথা বলো না, কেউ কাজের কথা বলেও না যে কাজ করবে কেউ, কি কাজ করতেছিস কি না কেউ বলেই নি ওখানে কেউ। খুব সমস্যার মধ্যে। হ্যাঁ ওখানে তো খুবই সমস্যার মধ্যে আছি, লকডাউনের জন্য কোথায় যাওয়া যাচ্ছে না। যখন যাও কি টাকা পয়সা ধার করে নিয়ে গেছিলে? হ্যাঁ তো মোটামুটি 5,000 টাকা ধার করেছিলাম। এখন 5,000 টাকা কীভাবে দেবো ওইটা চিন্তার বিষয়। আবার এখন ছেলেপেলে আছে আমাদের, কী করে খাওয়াবো চিন্তার বিষয়। এখন মনে করেন একটার অসুখের পিছাপিছিতে মোটামুটি হসপিটালে যেই পরিস্থিতি, হসপিটাল নিয়ে যাওয়া যাবে না মনে হয়। খুব চাপ, চিন্তা। হ্যাঁ এখন তো খুবই চাপের মধ্যে আছে। এখন তো যাচ্ছ না? না এখন আর কি করে যাবো, এখন লকডাউন আছে যে, এখন তো চাপার বিষয় নাই। আপনার নাম? কুরমান আলী স্যার। আপনি কবে গিয়েছিলেন, কোথায় গিয়েছিলেন? এই যে আমরা গিয়েছিলাম দিল্লিতে কাজ করতে, তো আমরা 1 মাস আগে গিয়েছিলাম। যাই হোক ধার ধুর করে, তারপরে তো শুনলাম যে লকডাউন কী যেন ব্যাপার এরকম। আমরা ভয়ে ভয়ে দুশ্চিন্তায় 1 মাসের ভিতরে ফিরে চলে আসছি। আবার অনেক মহাজন ঋণ হয়ে গেছে, বন্ধন টন্ধন আছে, দিতে পারছি না। তার বলে আবার ভয়ে ভয়ে চলে আসলাম। সংসারের চাপ এদিকেও আসে, দেখছি কাজ টাজ নাই, ঘোরাঘুরি অসুবিধা, আমাদের কাজ টাজ করতে পারছি না। কেউ গ্রামের আমাদেরকে বলেও না কাজের ব্যাপারে, লকডাউনের ব্যাপারে এমন মানে চাপ, কেউ কথাও বলে না। আমরা কিছু ওরই উপায় পাচ্ছি না, মানে আমরা কিছুই পাচ্ছি না। আমাদের এমন অবস্থা খারাপ, আমরা কি করে চলবো তা আমরা নিজেও ভাবতে পারছি না। ওখানে সব বন্ধ, কর্মহীন হয়ে গেছে, সব বন্ধ হয়ে গেছে, কিছুই বুঝতে পারছি না। কাম টাম কেউ বলে না আমাদেরকে, কাজও হয় নাই গ্রামে। এতই আমরা সব গরিব মানুষ, আমরা তো কাজই করতে পারছি না, যে খাবো কি করে, বিশাল আমাদের চিন্তার ব্যাপার। তোমার নাম? রাজেশ আলী। কোথায় গেছিলে কাজ করতে? হরিয়ানা। কি কাজ করতে? চালের সেরা করতে মুড়ি। কতজন গিয়েছিল একসঙ্গে 15-20 জন। এখন কি এখন পরিস্থিতি কি, আগে 300 টাকা দিয়ে চলে যেতাম, এখন 25 টাকা দিয়ে গিয়েছি আসছি, কোনো কাজ করবো নাই, বসে থাকছি। আবার ধার দূর করে আসলাম বাড়িতে, লকডাউনের জন্য কিছু করতে পারি না। বাড়িতেও আবার কাজকর্ম কিছু নাই, এই জন্য কী করবো এখন আমরা গরিব মানুষ। সরকার যে কিছু দেয়, কিছু করা নাই আমাদের। হেল্প করে, যদি হেল্প করে একটু তো ভালোই হয়, কী করবো। এখন কর্মহীন, এখন কর্ম কিছু নেই, বাড়িতে বসে থাকি, কাজ কিছু করি না। দেখেন আমাদের এখানে তো প্রায় 4 থেকে 500 মতো লোক যায়। তো এবার খুব একটা বেশি দিন আগে যায়নি, মাসখানেক আগে গেছিলো। তো এর মধ্যে এরা মোটামুটি কিছুদিন আগে যাওয়ার পরে একটা ভালো এদের মান্ডিতে কাজ করে,
মানে গমের মান্ডিতে, তাতে এরা খুব আশা করেই গেছিল যে মোটামুটি 1-2 মাস থাকলে পরে ভালো একটা রোজগার হবে, কিন্তু সেটা তো দূরের কথা। ওখানেও লকডাউন, বাড়িতে এরা যা ধার দেনা করে গেছিলো সেটাও এখন এদের মানে শোধ করার মতো আর অবস্থা নেই। তো এখানকার আমি জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমাদেরকে আসে বলে এরা যে এখন যদি আমাদের কোনো রকম একটু পঞ্চায়েতের আওতায় নিয়ে আসে কাজকর্ম একটু সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া যায়। তো আমি এই আবেদন নিশ্চয়ই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এবং আমাদের উপনেতৃত্বের কাছে বলবো যে এদের জন্য এখান থেকে মানে এই মানে আজকে যে অনাহারের একটা এদের ব্যাপার আসছে, এটা যেন এরা तो ये तस्वीर आप देख रहे थे रायगंज शहर की और हमारे संवाददाता गौतम पाल की रिपोर्ट देख रहे थे। जो परिযায়ী श्रमिक है जो बाहर राज्य में जाते हैं कामकाज करने के लिए, वो अब जब घर वापस आए हैं, लॉकडाउन का समय है और बंगाल में लॉकडाउन का 6वां दिन है, तो काम करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। सरकार से उन्होंने गुहार लगाई है कि अगर किसी प्रकार की मदद अगर सरकार उन तक करे तो काफी बेहतर होगा और उनका जिंदगी, उनका भरण पोषण जो है वो शायद अच्छे तरीके से चल जाए। और इसी के साथ आज हम एक तस्वीर आपको दिखाएंगे जो कलवार स्वर्गीय समाज है उनके द्वारा, उन संगठन के द्वारा लोगों में भोजन जो है वो करवाया गया। तो वो तस्वीर आप देखिए। तो ये आप देख सकते हैं कि कलवार स्वर्गीय समाज के द्वारा आज सिलीगुड़ी शहर के जो बर्दवान रोड है वहां पर उनके भवन के सामने लोगों में भोजन जो है वो करवाया गया। करीब 500 लोगों को खाना खिलाया गया है। ये तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं और बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो इस तरीके के काम में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके इस प्रकार की प्रबंध जो है वो कीजिए। कलवार स्वर्गीय समाज और कलवार महिला परिषद, ये हम लोगों का कोरोना काल अभी जो चल रहा है, इसमें मेन मोटिव है गरीब आदमी का। जैसे कि अभी असहाय आदमी है, रिक्शा वाले, ठेला वाला, फल वाले, इन लोग को एक वक्त का खाना अभी नसीब नहीं है। तो हम लोगों ने आज से ये शुरू किया है 30 तारीख तक। यह हमारा प्रोग्राम 30 तारीख तक चलेगा, असहाय जब तक लॉकडाउन हो सके ये प्रोग्राम और आगे बढ़ भी सकता है। हम लोग इसको बढ़ाएंगे और इसमें हम लोग असहाय आदमी को खाना, एक टाइम का कम से कम खाना हम लोग दे सके, ऐसा हमारा परिवार से। और ये 2 NGO को हम लोग 100 आदमी को अभी तक खाना भेज रहे हैं, ठीक है। तो आज जैसे कि सालबाड़ी में किया है, कल सालूगढ़ा जाएगा, ऐसे करके बहुत 2-3 NGO है, सब अलग अलग जगह में ले जाएंगे। जैसे आज हमारा मेन मुद्दा है 500 आदमी का भोजन कराने का, तो आज 500 पहुंच गया है, कल हो सके तो इसको और बढ़ाया जा सकता है। आप कब से कर रहे हैं? ये आज से हम लोग शुरू किए हैं यहाँ पे और जगह तो ये हम लोग घर से कर रहे थे। हाँ, घर से ये सामिया कर रही थी। जितने कोविड पेशेंट के घर में पहुँचाया जा रहा था खाना, तो ये अब इतना फ़ोन आने लगा कि इसको हम लोग बड़ा रूप से घर से करते हो तो हो ही रहा है, ये अलग से। और हमारे कलवार महिला भी कर रही है, वो भी डेली कम से कम 100 से 200 आदमी तक का खाना पहुंचा दी एकदम कोरेट फ्री। एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मेडिकल। मैं कलवार समाज के एक युवक होने के नाते मैंने ये इनिशिएटिव लिया था और मैं घर से 20 से 30 लोगों के में खाना डिस्ट्रीब्यूट करती थी। इस चीज़ से और इंस्पायर होके और कलवार महिला समिति इस चीज़ को और आगे बढ़ाते हुए वो लोग 50 से 100 लोगों में बांटने लग गए। अब इस चीज़ से और इंस्पायर होके जो हमारे जो जितने भी बड़े बड़े मेंबर्स हैं वो लोग इस चीज़ को शुरू किए और वो लोग 500 लोगों में इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किए। और मैं तो मेरे घर पे जो चलता है दैट इज़ होम बेस्ड सेल्फ सर्विस है, वो लोग आके लेके जाते हैं, वो चल रहा है। उसके साथ साथ जो महिला समिति जो कर रही हैं वो कर रही है कि सिविल हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बांट रही है, वो भी चल रहा है। उसके साथ साथ आज से हम लोग यहाँ पे एक नया चीज़ स्टार्ट किए हैं, इसको हम लोग और लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कोविड पेशेंट्स हैं उन लोगों को तो जा रहा है। उसके साथ साथ हम लोग NGOs के साथ, अमृत NGO और एंड स्माइल NGO वगैरह के साथ हम लोग कोलैबोरेट किए हैं और वहाँ पे हम लोग डेली 100 हम लोग पार्सल्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके साथ साथ जहाँ जितने भी असहाय व्यक्ति है, जैसे रिक्शा वाला, टोटो वाला, गाड़ी वाला, जो लोग का अभी खाना पीना नहीं हो पा रहा है, उन लोगों को भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम लोग सब एक फैमिली है, हम लोग ये कलवार समाज है। हम लोग का मेन मोटिव है लोगों की सेवा करना और लोगों में जागरूकता फैलाना। धन्यवाद। कलवार समाज के लोग दिल खोल के सहयोग कर रहे हैं, तन से, मन से, धन से बहुत सहयोग आ रहा है हमारे समाज के लोगों का। और भी समाज के लोग सहयोग करना चाह रहे हैं। आगे हम लोग अगर बढ़ेगा प्रोग्राम तो हम लोग इसी तरह, और भी लॉकडाउन बढ़ेगा तो हम लोग इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएंगे। ये हम लोग खाली कलवार स्वर्गीय समाज का, ये कलवार पैलेस, ये भवन हमारा कलवार पैलेस
इसी में बनता है भोजन। हम लोग सब मेंबर्स ये राजकुमार जी, पप्पू जी, कामेश्वर प्रसाद जी, विश्वनाथ प्रसाद जी, राकेश जायसवाल, इन लोग हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं, उमेश चौधरी, अशोक जी, राकेश जी, संतोष जायसवाल, इन लोगों का महत्वपूर्ण सहयोग है। इस साल ये हम लोग खुद नहीं करते हैं, ये इसमें कलवार महिला भी कर रही है। ये लोग पूरा महिला मिलके तन मन से पूरा 200 से 300 कोविड पेशेंट प्लस उनके परिवारजन को भी पूरा समाज इसमें इन्वॉल्व है। माने सबके अगर सहयोग से ये काम हो रहा तीनों है। मिला के देखा जाए तो पर डे 1000 आदमी का खाना जा रहा है। जिस तरह से मैंने आपको बोला कि हम लोग एक छोटा इनिशिएटिव से स्टार्ट किए थे। हम लोग का मेन मोटिव है कि जितना हो सके इसको लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना। जिस तरह से एक बच्चे ने शुरू किया, उसको माँ ने गाइड किया। बच्चे ने शुरू किया 30 लोगों से, माँ ने गाइड किया, उसको बढ़ाया 50 से 100 लोगों में। उसी तरह एक पिता आए सामने और उसको और बढ़ा रहे हैं 500 लोगों में। हम लोग का मेन मोटिव है लोगों की, समाज की सेवा करना और जागरूकता फैलाना। तो आप लोग क्या रोज एक टाइप का ही खाना? जी नहीं, हम लोग का ऐसा नहीं होता है। हम लोग का डेली वैरायटीज होता है। आज तो हम लोग का यहाँ पे आज हम लोग का फर्स्ट डे है, तो आज हम लोग खिचड़ी, लबड़ा और अचार और पानी का हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम लोग का डेली एवरीडे वैरायटीज़ बनते रहता है। इवन हम लोग जो घर पे भी देते हैं और जो महिला समिति जो सिविल हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दे रही हैं, उनका भी बहुत सारे डिफरेंस होता है। कभी वो लोग खिचड़ी बनाती हैं, कभी वो लोग फ्राइड राइस, पुलाव, पनीर का सब्जी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होते रहता है। ये हमारे कलवार समाज के अध्यक्ष श्री गोपाल जी गुप्ता हैं और ये हमारे ये सेक्रेटरी हुए रोशन गुप्ता, कोषाध्यक्ष उमेश चौधरी, ये एक्टिव मेंबर हुए कमेश्वर जी, राजकुमार जी, ये संतोष जायसवाल जी, राकेश जी, सबके। तो ये एक जो सराहनीय काम जो है वो कलवार स्वर्गीय समाज के द्वारा देखने को मिल रही है। और ये छोटी सी बच्ची जो आप सामने देख रहे थे, इसने अपने घर से ही उन कोविड मरीजों के लिए खाना बनाने का इनिशिएटिव लिया था और आज बहुत सारी जगहों पर जो है इसके घर से बनकर भोजन जा रहे हैं। साथ ही साथ शहर में ऐसे बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो कि लोगों तक, गरीबों तक, कोविड मरीजों के घर तक भोजन जो है वो पहुंचा रहे हैं। और आज ये विशेष कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे थे। सिलीगुड़ी शहर की विभिन्न जगहों की, बाजारों की, पहाड़ की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, रायगंज की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और एक बार फिर से आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आप भी अपने सामर्थ्य के अनुसार उन लोगों तक, उन गरीबों की मदद कीजिए, उन असहाय व्यक्तियों की मदद कीजिए जिनके घर पर शायद अभी चूल्हा भी ना जल रहा हो। साथ ही साथ बेजुबान जानवरों के लिए भी जरूर कुछ ना कुछ प्रबंध कीजिएगा और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार के साथ रहिए और हाथ सैनिटाइज कीजिए, मास्क पहनीजिए या फिर साबुन वाले झाग वाले साबुन से आप हाथ धोते रहिए। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।